Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series business organization, and in this part we are going to discuss about this important topic, that is merit and demerit ऑफ रैशनलाइजेशन. राइट, सो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होंगी आपकी रैशनलाइजेशन की. इससे पहले हमने रैशनलाइजेशन क्या होता है, उसके फीचर्स, एलिमेंट, प्रिंसिपल, इन सबको डिस्कस किया है. आप उस पार्ट को देख सकते हैं. इस पार्ट में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कवर अप करने वाले हैं. राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Starting with the merit or the advantages of your rationalization first. So first come that is lesser cost of production. जो rationalization होता है वो cost of production को reduce कर देता है. ऐसे कि हमने features में पढ़ा कि simplification, standardization, ये सारी चीज़ें जो होती है rationalization introduce करता है. Standardization यही कहता है कि variety of products की जगह standard product produce किए जाएं, अननेसेसरी जो प्रोडक्ट है वो ना प्रोड्यूस करे जाएं. सिंप्लीफिकेशन यही कहता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, मेथड को सिंप्लीफाई करके यूज़ किया जाए. सो इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है क्योंकि अननेसेसरी वेस्टेज और अननेसेसरी चीज़ें आप नहीं कर रहे होते हैं. राइट, सो इसको आप याद रखेंगे, दैट इज लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट कम दैट इज इंक्रीज प्रॉफिट. ये पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी इन सारी चीज़ों की वजह से, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, कम हो गया, तो प्रॉफिट क्या है अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा. तो ये भी क्या है, एक मेरिट हो जाएगी आपकी रैशनलाइजेशन की. नेक्स्ट कम दैट इज रिडक्शन इन कंपटीशन. जो रैशनलाइजेशन होता है आपको पता है वो मर्जर में बिलीव करता है, या उन इकोनॉमिक यूनिट्स जो कि वीक हैं उनको ऐसे यूनिट के साथ मर्ज करना जो कि स्ट्रॉन्ग है ताकि उनका भी अच्छे से प्रोग्रेस हो पाए, इस पर फोकस करता है. तो इससे क्या हो रहा है, आपका कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो रहा है कि जो भी मार्केट में कंपटीशन अराइज हो रहा है उन यूनिट्स की वजह से वो भी कम हो जा रहा है. साथ ही साथ आप जो एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे एडवर्टाइज करने में, कंपटीशन में, वो भी कम हो रहा है. मर्जर कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, जब उन बिजनेस यूनिट को जो आपस में कॉम्पिटिट करें उनको हम एक साथ ला के मर्ज कर देते हैं तो कॉम्पिटिशन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो इस मेरिट को भी याद रखेंगे. नेक्स्ट कम इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी. जो आपका रैशनलाइजेशन होता है वो इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी प्रमोट करता है. कैसे, जो रैशनलाइजेशन है वो वीकर यूनिट्स या बिजनेस यूनिट जो वीक हैं, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनको मर्ज कर देता है उन यूनिट के साथ जो अच्छी हैं, जो अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबिलिटी आ गई. अब अच्छी चीज़ें ही वर्क कर पा रही हैं, जो वीक थी जिनकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही थी वो चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी. तो ये क्या ला रहा है कि स्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर देता है मार्केट में. तो ये पॉइंट भी याद रखें. नेक्स्ट कम हायर रेम्यूनरेशन. रैशनलाइजेशन के कारण हायर रेम्यूनरेशन हो पाता है, मतलब कि आप अच्छी सैलरी जो है वो अपने वर्कर्स को दे पाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया. राइट, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया. प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो आप अच्छी सैलरी जो है अपने वर्कर्स को दे पाएंगे. तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे. नेक्स्ट कम इंक्रीज एफिशिएंसी. इंक्रीज एफिशिएंसी से क्या मतलब है कि जो वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी, जो उनका काम करने की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है. कैसे? अगर आप वर्कर को अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनकी हेल्थ का केयर कर रहे हैं, उनको एक उनके वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं, उनको अच्छे पे कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. वो और अच्छी तरीके से काम करेंगे, और अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपको पता है कि उनका फोकस नहीं हटेगा, तो वो कोई भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है आपकी रैशनलाइजेशन. लास्ट कम दैट इज चीपर प्रोडक्ट. चीपर प्रोडक्ट से एक मतलब क्या है कि आप जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे, तो आप अच्छे रेट पे प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को दे पाएंगे. अब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई, तो अब आपको कस्टमर से ज़्यादा पैसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है. आप उन्हें कम रेट पे जो गुड्स हैं वो फेयर प्राइस पे उन्हें बेच पाएंगे. तो ये एक बहुत एडवांटेज है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको मिल पाती है रैशनलाइजेशन के थ्रू. राइट, तो ये थी एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस की है रैशनलाइजेशन की. अब हम बात करने वाले हैं कि डिसएडवांटेज या डीमेरिट क्या है आपकी रैशनलाइजेशन. सो फर्स्ट डिसएडवांटेज दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. रैशनलाइजेशन की वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हो जाती है. आपको पता है रैशनलाइजेशन फोकस करता है कि जो मशीन है उसको क्या करें, हम लेबर से रिप्लेस कर दें. राइट, मैकेनाइजेशन हमने यही पढ़ा कि वो ये फोकस करता है कि लेबर को हम मशीन से रिप्लेस कर दें, मतलब मशीन का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा करें. इसीलिए जो लेबर्स होते हैं वो रैशनलाइजेशन के एडॉप्शन को अपोज भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जॉब जो है वो खतरे में आ जाएगी. राइट, सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट कम दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिक्वायर्ड.
अगर आपको रैशनलाइजेशन अडॉप्ट करना है अपनी बिजनेस यूनिट के लिए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या कैपिटल आपको लगानी पड़ेगी उस पूरे प्रोसेस को लाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका रैशनलाइजेशन का। नेक्स्ट कम दैट इज ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। आपको पता है रैशनलाइजेशन क्या करता है, वो सारी कॉम्पिटिटिव यूनिट जो आपस में कॉम्पिटिट कर रही है मार्केट में उनको मर्ज कर देता है, कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है बिजनेस का। तो इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में मोनोपोली आ जाती है। अब मेरा ही रूल हो जाएगा क्योंकि हम जैसे बिजनेस जो कॉम्पिटिट करे एक साथ आगे, तो अब हम ही हैं जो पूरी मार्केट को सर्व करेंगे। तो हम अपनी मर्जी का प्राइस लगा सकते हैं जिस तरीके से चाहे। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि वही है जिनसे लेना है। तो ये क्या है कि बहुत ही डिसएडवांटेज जो है वो मार्केट में क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से, दैट इज मोनोपोली। नेक्स्ट कम दैट इज डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड। डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड होता है रैशनलाइजेशन को, आपको पता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट या कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो आपको फंड रेज करना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे, और पैसे एक्सटर्नल पार्टी से लाना इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जो चीज़ चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए पैसे वो रेज करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना अमाउंट। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी। लास्ट पॉइंट हियर दैट इज रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम रिसर्च करनी पड़ती है कि किस किस चीज़ों को अडॉप्ट करना है, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, कौन सी न्यू मशीन आ गई है, कैसे उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक पैसे बहुत लग रहे हैं, रिसर्च हो रही है, टाइम टू टाइम रिसर्च की ज़रूरत है और वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाती है आपकी रैशनलाइजेशन की वजह से। सो यहाँ पे हमने डिस्कस की कौन से एडवांटेज है, कौन से डिसएडवांटेज है आपकी रैशनलाइजेशन की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।